कैंसर कर्क राशि मैं देख रही हूँ कि आपकी जो रिलेशनशिप है इस महीने काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशनल है। कुछ छुपी हुई बातें हैं, कुछ छुपी हुई फीलिंग्स है जो अब बाहर आने वाली है। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत कुछ इस रिश्ते में या तो आप एक्सप्रेस नहीं कर पाए हो या फिर ये पर्सन आपसे नहीं कह पाए है। अब ये टाइम ऐसा है जहाँ पे कुछ भी छुपा नहीं रहेगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों ही अपने फीलिंग्स को खुलकर एक्सप्रेस करने वाले हो या कोई तो एक वजह से आप दोनों को क्लैरिटी मिलने वाली है। तो चलिए देखते हैं कि ये क्या होगा, कैसे होगा, ये पर्सन क्या कहने वाले हैं आपसे, उनके मन की बात क्या है। तो ये सारी बातें हम जानने की कोशिश करेंगे इस रीडिंग में। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं ये मैसेज आपके लिए क्या है। तो कैंसर कर्क राशि, ये आपके लिए रीडिंग है। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या मैसेजेस आ रही है आपके लिए। याद रखिएगा कि ये एक जनरल रीडिंग है, शायद सभी मैसेजेस सभी के साथ रेजोनेट ना हो। वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो और जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। इस चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं की है तो प्लीज कर लीजिए, लाइक कीजिए वीडियोस को, कमेंट कीजिए वीडियोस पर। और पर्सनल रीडिंग्स अगर आप चाहो तो आप बुक कर सकते हो। पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग्स हैं, तो आप जब भी मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज डाल दोगे मैं आपको सारी पेमेंट डिटेल्स भेज दूंगी। ये कैंसर सन साइन, मून साइन और कर्क राशि वालों की रीडिंग है। तो कैंसर, यहाँ पे ऐसा लग रहा है आपके और आपके पर्सन के बीच में कुछ बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। मैं देख रही हूँ कि कुछ चेंजेस है जहां पे ये काफी अचानक हो रहे हैं। ये चेंजेस काफी शॉकिंग चेंजेस हैं, बिना एक्सपेक्ट किए। आई थिंक बहुत सडनली हो रही है, तो आप बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करोगे कि सब कुछ इतना बदल रहा है आपके रिश्ते में। यहाँ पे मुझे एक एनर्जी दिख रही है जहां कम्युनिकेशन तो दिख रहा है, आगे बढ़ने की एनर्जी दिख रही है। और एक ऐसी सिचुएशन लग रहा है, शायद कुछ लोगों के लिए एक थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, मगर उस थर्ड पार्टी सिचुएशन में कुछ बड़े बदलाव, या तो एक रिश्ता खत्म हो रहा है, यानी कि एक पर्सन के साथ रिश्ता खत्म हो रहा है और आप दोनों का रिश्ता आगे बढ़ रहा है, ऐसा हो सकता है। या फिर हो सकता है कि अगर ये थर्ड पार्टी नहीं है तो ऐसा हो सकता है कि पास्ट को लेट गो कर कर आप दोनों आगे बढ़ रहे हो एक नई शुरुआत के तरफ। तो देखिए, आपकी एनर्जी में मैं टेंशन देख रही हूँ, स्ट्रेस देख रही हूँ, मैं देख रही हूँ कि आप बहुत परेशान हो। तो आप एक फायर साइन के साथ शायद डील कर रहे हो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आप बहुत ज्यादा ओवर थिंक भी कर रहे हो, स्ट्रेस्ड हो इस रिश्ते को लेकर, इस पर्सन को लेकर। ये पर्सन की ओवरऑल एनर्जी में मैं एक नई शुरुआत देख रही हूँ। तो ये पर्सन तो आपसे काफी प्यार करते हैं और मुझे ऐसा लग रहा है वो एक नई शुरुआत चाहते हैं आपके साथ। इनके एनर्जी में मैं काफी बैगेज देख रही हूँ, तो वो कुछ लेट गो कर कर आपके तरफ आ रहे हैं। पास्ट के बैगेज को लेट गो कर रहे हैं, पास्ट की इश्यूज को लेट गो कर रहे हैं, कुछ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी उनकी वो लेट गो कर रहे हैं। तो आप दोनों के पास्ट में क्या हुआ था, इसके पहले पास्ट में मैं देखी हूँ एक नई शुरुआत थी आप दोनों के बीच में, एक अच्छी फ्रेंडशिप थी, मगर हिडन फीलिंग्स थे। आप दोनों अपने फीलिंग्स को शायद ओपनली डिस्कस नहीं कर पाए, एक्सप्रेस नहीं कर पाए। ये रिश्ता धीरे धीरे आगे बढ़ा है, यानी कि ये रिश्ता ओवरनाइट डेवलप नहीं हुआ है या फिर ये कोई ऐसे सडन चेंज नहीं है। ये एक ऐसा रिश्ता है जो धीरे धीरे से आगे बढ़ा है और काफी कंसिस्टेंट एनर्जी देख रही हूँ। अब ऐसा लग रहा है कि अगर यहाँ पे इस रिश्ते में आप दोनों ने पहले अपनी दिल की बात नहीं कही है तो शायद कुछ बाहर आने वाला है, आपकी फीलिंग्स बाहर आने वाली है, ये पर्सन की फीलिंग्स बाहर आने वाला है। और इस वजह से ये जो सीक्रेट था आपकी फीलिंग्स को लेकर, इस पर्सन के फीलिंग्स को लेकर, वो सारी चीजें बाहर आ रही है और रिश्ता आगे बढ़ रहा है। तो चलिए देखते हैं आपकी फीलिंग्स इस पर्सन के लिए एक्चुअली क्या है।
आप एक नई शुरुआत चाहते हो, आप इस पर्सन के साथ आगे बढ़ना चाहते हो, आप चाहते हो कि आप दोनों एक नए रिश्ते के तरफ आगे बढ़े। आप काफी पेशेंटली वेट कर रहे थे कि शायद ये पर्सन आपसे कुछ कहेंगे या शायद ये पर्सन कुछ एक्सप्रेस करेंगे। हो सकता है कि आप काफी बार इस पर्सन को कह चुके हो अपने फीलिंग्स के बारे में या फिर ना भी कहा हो, मगर आप क्लैरिटी चाहते हो। ये पर्सन की एनर्जी में मैं वर्ल्ड देख रही हूँ, तो इनके लाइफ में कुछ और इश्यूज थी, कुछ और प्रॉब्लम्स थी, कुछ और रिश्ते थे, मगर वो खत्म हो रहा है। अब ये पर्सन आपके साथ एक नई शुरुआत चाहते हैं और वो भागे चले आ रहे हैं आपके तरफ। बहुत हिम्मत के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं, आपके तरफ आ रहे हैं। तो यहाँ पे इंटेंशन क्या है, आपकी इंटेंशंस स्टार एनर्जी, तो आप प्रे कर रहे हो कि ये रिश्ता ठीक हो जाए। यहाँ पे थर्ड पार्टी तो जरूर है, तो हो सकता है ये पर्सन के लाइफ में कोई और थे। यहाँ पे आप बहुत हार्ट ब्रोकन थे क्योंकि यहाँ पे एक तीसरा पर्सन था, या आपको लग रहा था कि ये पर्सन के लाइफ में और ऑप्शंस है, उनको और कोई मिल जाएगा, मुझसे भी बेटर कोई मिल सकता है। तो ये सोचकर आप काफी अपसेट थे। ये पर्सन काफी पॉपुलर भी है, शायद इस वजह से आपको लगा होगा कि ये पर्सन शायद किसी और को पसंद करते हैं। मगर ये पर्सन की जो इंटेंशंस है वो देखिए, वो कुछ छोड़कर आपके तरफ आ रहे हैं। उनके लाइफ में एक रिश्ता खत्म हो रहा है। तो अगर ये पर्सन एक रिश्ते में थे, तो मुझे ऐसा लग रहा है ये कुछ छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं और आपके तरफ एक नए शुरुआत लेकर आ रहे हैं, और वो थर्ड पार्टी को छोड़ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है आउटकम इस रिश्ते का आउटकम है व्हील। तो देखिए यहाँ पे डेस्टिनी की कार्ड है। मुझे ऐसा लग रहा है जो भी हो रहा है काफी अचानक हो रहा है, काफी अनएक्सपेक्टेडली हो रहा है, और डेस्टिनी जो है आपके तरफ घूम रहा है, यानी कि कुछ पॉजिटिव चेंजेस आ रही है। मैं ये देख रही हूँ कि ये रिश्ते में पहले स्टेबिलिटी नहीं थी, मगर अब ऐसा लग रहा है एक नई शुरुआत हो रही है। अब ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ही एक सीरियस रिलेशनशिप की तरफ जा रहा है, एक कमिटमेंट की तरफ जा रहा है। ओके, तो यहाँ पे डिवाइन प्रोटेक्शन की एनर्जी भी है। तो चलिए देखते हैं ये पर्सन की एनर्जी क्या है, साइंस क्या है। यहाँ पे मैं एक्वेरियस देख रही हूँ, लियो देख रही हूँ, एरीज दिख रहा है, यहाँ कैंसर है, स्कॉर्पियो है। तो चलिए देखते हैं और कोई साइंस अगर आ रहा हो। तो यहाँ पे आया है पाइसिस, यहाँ पे आया है एरीज, यहाँ पे आया है कैप्रिकॉन, और यहाँ है एक्वेरियस। तो ये पर्सन क्या कहना चाहते हैं आपसे, इस पर्सन के मन में क्या है, अब इस वक्त क्या कहना चाहते हैं ये पर्सन आपसे। ये कहना चाहते हैं आई कुडंट लेट यू गेट क्लोज टू मी। तो इसके पहले जब आप फ्रेंड्स रहे या आप दोनों के बीच में ये कनेक्शन बन रहा था, ये पर्सन थोड़े से डिस्टेंट थे, क्योंकि जैसे मैंने कहा इनके लाइफ में शायद कोई और थे, तो वो आपको या आपके पास नहीं आ पाए। आई विश आई हैड ट्रीटेड यू बेटर। तो ये पर्सन को रिग्रेट है कि पास्ट में उन्होंने सही डिसीजन क्यों नहीं लिया। आई वॉन्ट टू बी मोर देन फ्रेंड्स। तो देखिए ये पर्सन कह रहे हैं कि वो फ्रेंडशिप से ज्यादा चाहते हैं। तो इस रिश्ते में क्या है मैसेज, ऑरेकल मैसेज क्या है। यहाँ पे मैसेज है एंगेजमेंट। वाओ, योर लव लाइफ इज असेंडिंग टू अ हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट। तो हो सकता है ये कोई एंगेजमेंट लेवल पर भी जाए, काफी सीरियस रिलेशनशिप में बदल रहा है कैंसर। तो कंग्रेचुलेशंस अगर ये आपके लाइफ में हो रहा हो तो, और इसे क्लेम जरूर कीजिएगा, आई क्लेम लिखिएगा कमेंट्स में, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आप एक पर्सनल रीडिंग चाहते हो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, पेमेंट डिटेल्स में भेज दूंगी जब आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज डाल दोगे। मैं फिर आऊंगी एक और रीडिंग लेकर, तब तक के लिए टेक केयर।